एमआई प्लेयर्स क्या हार्दिक को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? एमआई क्यों नहीं जीत रही? अभिषेक त्रिपाठी पूछ रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने कहा था कि हम कैसे जीते, हमें भरोसा नहीं है। तो गरिमा जी, मैं तो हाँ कह रहा हूँ कि एमआई के प्लेयर्स हार्दिक को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप कुछ अलग कहना चाहते हो। हार्दिक की टीम में ना मतलब चल नहीं रहा। जब रोहित की क्यों टीम क्यों होती नहीं चल थी, रहा? वही तो सवाल है कि क्यों नहीं चल रहा। ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब कौन दे पाएगा, क्योंकि सी आप कुछ प्लेयर्स के बारे में ये चीज कह सकते हैं जिनकी हमने इंस्टा स्टोरीज देखी थी पिछले साल ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक कि हार्दिक नए कप्तान, रोहित, ये वो तो बहुत तमाम चीजें चल रही थी। बट आप उन प्लेयर्स के बारे में ये चीज कह सकते हैं ना, कोई विदेशी प्लेयर का इससे कोई मतलब नहीं है, या जो नया बंदा टीम में है उसका इस चीज से कोई मतलब नहीं है। ट्रेंट बोल्ट, अरे रोहित बने कैप्टन, हार्दिक बने कैप्टन, वो अपने पैसे लिए वो घर गए ना। रैन रिकल्टन हो गए, विल जैक्स हो गए। प्रॉब्लम ये है कि मिचेल सैंटनर हो गए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है इस टीम के साथ कि रोहित चल नहीं रहे। ठीक है, रोहित को तो आप एक किनारे कर ही दीजिए कि रोहित तो कई सालों से नहीं चल रहे आईपीएल में। यार ये जो मतलब, क्या एक सेकंड बस आपको टोक रहा हूँ, बस एक लाइन बोल लिए कि आप रोहित को कितना भी बड़ा बैट्समैन मानो, लेकिन आईपीएल के जब उनके स्टैट देखोगे, जब उनकी वो बैटिंग पोजीशन देखोगे ना, तो ही इज डैम एवरेज। 131 का स्ट्राइक रेट है आपका, आप ओपन करते हो, हम्म और एवरेज भी आपका 30 है, तो ही इज डैम एवरेज। मतलब ठीक है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ओडीआईज में आपने कमाल की पारियां खेली है, भारत को आईसीसी ट्रॉफी भी जिताई, लेकिन आईपीएल में सर आप एवरेज हो। हाँ हाँ, अब आप ठीक है। कंटिन्यू करिए। तो रोहित चल नहीं रहे, बहुत साल हो गए, बहुत सालों से हम ये चीज देख रहे हैं। मुझे लग रहा है कोरोना से पहले का कोई सीजन उनका अच्छा गया था। ठीक। अब इसके अलावा जितने चार विदेशी आप अपनी टीम में खिला रहे हो, उन चारों विदेशी में से एक भी आपके लिए परफॉर्म नहीं कर। एक प्लेयर कैसा होता है? अब आप सोच रहे हो कि सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा और जसप्रीत बुमराह ये जैसी परफॉर्मेंस देंगे कि आपको चार बंदे मिलके या 11 बंदों का काम थोड़ी कर पाएंगे। अमन कह रहे हैं कि कोई सुपर सेंस नहीं चाहिए देखने के लिए कि एमआई में दो गुट हैं, पहला हार्दिक और जयवर्धने, दूसरा रोहित स्काई तिलक। पुलाव की दूसरी तरफ बैठता है यार। हाँ मैं नहीं नहीं नहीं, मतलब सूरज, मैं ये दो मैचेस से, लास्ट दो मैचेस से नोटिस कर रही हूँ कि जब मुंबई इंडियंस की टीम पहले फील्डिंग कर रही होती है तो स्ट्रैटेजिक टाइम आउट जब आता है ना, तो क्योंकि आज स्ट्रैटेजिक टाइम आउट के दौरान रोहित नहीं उतर के आए थे, आज सिर्फ महिला आए थे, तो महिला सूर्य से बात कर रही थी। ठीक, हार्दिक कुछ नहीं कह रहे थे, हार्दिक सिर्फ खड़े थे। आरसीबी में ये चीज होती है, आज हमने पूरे टाइम देखा विराट कोहली बातचीत कर रहे थे, रजत सिर्फ सुन रहे थे। विराट और रजत के लेवल में बहुत फर्क है। रजत का टाइम आ रहा है, विराट का जा रहा है, तो उनके पास वो इतना एक्सपोजर है कि वो बताए तो सुनी जाएगी। रोहित और हार्दिक में भी फर्क है, लेकिन इतना फर्क नहीं है। मतलब काफी फर्क है, बट ऐसा भी नहीं है कि, क्योंकि हार्दिक के पास भी बहुत एक्सपोजर है, वो गेम को बहुत अच्छे से समझते हैं, टीम इंडिया की कैप्टनसी कर चुके हैं, आईपीएल जीत चुके हैं, दोनों टीम्स के साथ जीत चुके हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजिक टाइम आउट होता है ना, तो आप फील्डिंग के टाइम पे हमेशा बात सूर्या से होती है, हार्दिक से बात नहीं होती। हार्दिक अलग खड़े हुए नजर आते हैं। तो हर बार का, फिर ये तो हर बार का है। हाँ, तो अब मतलब क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये थोड़ा समझ से परे है, क्योंकि भाई जो कैप्टन है, कोच कैप्टन बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा ऑड नहीं है, और ऊपर से विकेट्स नहीं आ रही है। विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल टूटे पड़े हैं एक तरफ से आप लोगों को, और बात सूर्य कुमार यादव और महेंद्र जयवर्धने के बीच में है। सूर्य कुमार यादव बोलिंग चेंज करेंगे क्या? क्या आप उनको समझा रहे हो कि नहीं, इसको लेके आना है या ऐसे बॉल डालनी है? इनपुट देंगे, इनपुट, सीनियर प्लेयर है। सूर्य को क्यों दे रहे हैं, हार्दिक को क्यों नहीं दे रहे? सूर्या वो इनपुट हार्दिक को देंगे ना। देयर इज अ चेन। देखिए, आप समझ नहीं रहे सिचुएशन को। एक आपका होता है रिपोर्टिंग मैनेजर, एक हाँ होता है आपका डेस्क हेड, फिर हाँ एक होता है असिस्टेंट संपादक, फिर एक होता है संपादक, फिर एक होता है संरक्षक। अब आपको अगर छुट्टी चाहिए तो आप किसको मेल करोगे? अपने टीएल को करोगे ना। हाँ तो फिर वो उस मेल को आगे बढ़ाएगा या आप सीसी में रखो। फिर एक प्रक्रिया होती है, ऐसे नहीं कि कोच आके सीधे कैप्टन से बात करेगा, कोई सेंस है इस बात का? कोच की अपनी एक अहमियत होती है, एक ऑरा होता है। वो आएगा, सीनियर प्लेयर को बताएगा, सीनियर प्लेयर वो चीज कैप्टन को बताएगा, फिर कैप्टन वो चीज बॉलर्स को बताएगा, फिर आपस में सारे लोग मिलकर चर्चा करेंगे, तभी तो खिचड़ी पकेगी। टाइम लगेगा ना।
एक सिस्टम होता है, मतलब आपने तो कॉर्पोरेट में काम किया हुआ, आपको तो पता है सिस्टम कैसे काम करता है भाई। तो ये क्रिकेट का जो सेटअप है कॉर्पोरेट से बहुत ज्यादा अलग नहीं है, यहाँ भी ऐसी चीजें चलती। ये बात तो मैं जब आपका सिली पॉइंट करती थी ना सूरज जी, तो ये बात मैंने पता नहीं किसी से कही थी। मैंने कहा था बीसीसीआई और एक कॉर्पोरेट ऑफिस में कोई ज्यादा फर्क है नहीं, ये सेम चीजें हैं, सेम किस्म की पॉलिटिक्स है, सब कुछ सेम है और ज्यादा कुछ फर्क है नहीं। और धीरे धीरे क्योंकि जैसे जैसे आप देखते जाते हो तो आपको ये और ज्यादा रियलाइज होने लगता है कि भाई एवरीथिंग इज डूम। हाँ, सुरुचि कह रही है कि एमआई के सारे